नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। आज बात टीम की, क्योंकि सत्ता की कुर्सी मिल गई, सरकार बन गई, लेकिन संगठन की तस्वीर अधूरी है। बीजेपी के पास है मुख्यमंत्री जनादेश, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव अब तक अपनी टीम नहीं बना पाए। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के जो अंदरूनी चीजें देखी जाए, क्या बीजेपी अंदर से खोखली हो रही है या फिर पद की राजनीति ने संगठन को जकड़ रखा है? कांग्रेस ऐसे तंज कस रही है, कह रही है कि सरकार नेम प्लेट से चलती है, फैसले कहीं और से ही आते हैं। लेकिन कांग्रेस खुद कितनी संगठित है? प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की टीम कहां पर है? क्या वो भी सिर्फ नाम के कैप्टन है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज एक अजीब सा सन्नाटा है। पद है, नेता है, लेकिन निर्णय नहीं है। तो क्या यह संकेत है कि दोनों ही दल नेतृत्व के संकट से जूझ रहे हैं? बीजेपी की असहज चुप्पी, कांग्रेस की खोखली हुंकार, किसे वाकई फर्क पड़ता है जनता से, यह देखना जरूरी है। और कौन खेल रहा है सिर्फ कुर्सियों का गेम? चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे माननीयों का क्या कहना है। पूरे दुनिया में, देश में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और वास्तव में एक संगठन किस तरीके से काम करता है ये सीखने की चीज़ है। इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हर एक की समय सीमा पर संविधान के मुताबिक, नियम के मुताबिक सब वर्गों का प्रतिनिधित्व, सब लोगों को किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिले, एक आम आदमी भी उच्च पदों पर कैसे जा सकता है, ये तमाम विषय बीजेपी में देखने को ही मिलता है। जैसे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों के पैसे को और छत्तीसगढ़ वासियों के संसाधनों को लूटा, आज पूरा जनता इनसे अलग हो गई है। जनता तो छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ता तक इनके साथ नहीं है। इसलिए इनके आंदोलनों में ना तो भीड़ होती है, ना उत्साह दिखाई देता है। और आज भी कांग्रेस आपसी सिर फुटबॉल में ही लगी है। स्थिति यहाँ तक बदतर हो चुकी है कि कांग्रेस अध्यक्ष अभी तक अपनी कार्य समिति तक घोषित नहीं कर पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी एक अलग राह चलते हैं, नेता प्रतिपक्ष अपनी एक अलग राह चलते हैं और बाकी कांग्रेस पार्टी एक अलग राह चलती है। कांग्रेस का यही हश्र होना था। किया तो कई नियुक्तियां, हम लोग से ज़्यादा नियुक्तियां पेंडिंग है, पहला चीज़। दूसरा, उनके यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी है कि दो मंत्रियों के पद खाली है, उसको तक नहीं भर पा रहे। मतलब 1.5 साल लगभग पूरा होने जा रहा है और कोई शिक्षा विभाग खाली है और एक विभाग और नियुक्त करना है। शिक्षा विभाग का मंत्री ने सांसद बनने के बाद अब तो ऐसा हो रहा है कि कल तो पोस्टर हम देख रहे थे, केदार कश्यप जी बैठ रहे हैं शिक्षा मिनिस्टर, स्कूल मिनिस्टर होके। ये हालत चल रहा है। मतलब विभाग में मंत्रियां बना नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे मंत्रियों अपना नाम नेम प्लेट लगा लगा के चला रहे हैं। मतलब ये सरकार तो पूरी काम चलाऊ चल रही है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अशोक बजाज, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। उसके बाद अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जाना कांग्रेस पे ही चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लग रहे हैं सरकार पे। सर, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी खोखली हो रही है? बीजेपी के अंदर खाते कुछ और चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, टीम नहीं पूरी हो पा रही? देखिए आना जी, लगातार किरण देव जी के पूर्वकालिक बनने लगातार इनकी बॉडी है, कहते हैं ना, तार को लेके, जो चाहे वो उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे संगठन मंत्री, चाहे जिला अध्यक्ष हो, लगातार कई जगह से ये बार बार आया है कि बीजेपी की लिस्ट आने वाली है, बीजेपी की लिस्ट आने वाली है। लगभग 1.25 साल बाद सरकार ने लगभग 34 निगम मंडलों में 36 लोगों को जो लिस्ट आई थी, उसमें इसमें निगम मंडल में आयोग में लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाया था। अब इसके बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सदस्यों की जो नियुक्तियां दूसरी लिस्ट की एक्सपेक्टेड है, जो कई निगम मंडल बचे हुए हैं, उसमें भी लोगों को ये लग रहा है कि जो बचे हुए नेता हैं, जो निगम मंडल में नहीं आ पा रहे हैं, जो सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जिन्हें लगता है कि अब हम नहीं आ पाएंगे, वो संगठन की ओर रुख करते हैं। और बहुत से लोग जो संगठन में ही काम करना पसंद करते हैं, जिन्हें सत्ता आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं बेहतर इस बात को इसलिए जानता हूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी में संगठन में मैं 35 सालों से काम कर रहा हूं। मेरी पहली नियुक्ति 89 में NSUI जिला उपाध्यक्ष के रूप में हुई थी और पिछले 12 सालों से मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। मतलब आप समझ लीजिए कि कई लोगों को संगठन में अच्छा लगता है काम करना, मुझे भी अच्छा लगता है। तो लगातार हम कई बार आप ही लोगों के माध्यम से सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे कि बीजेपी के संगठन का विस्तार होने वाला है। निगम मंडल में उनके जैसे महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हैं, वो नान में उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। 3 उनके महामंत्री थे, पहले भी जो थे वो मंत्री बन गए थे। बाद में जो 3 लोगों को बनाया गया, उसमें एक महापौर बन गए, एक नान के अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये एक्सपेक्टेड है
कि वहां पर जातिगत समीकरण भी देखा जाता है। अब चूंकि किरण भैया जो है वो ठाकुर उससे हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, और मुख्यमंत्री जी आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो ये माना जा रहा है, जब हम भाजपा के नेताओं से मिलते हैं और बात करते हैं, आप लोगों के डिबेट्स के बाद ही जब हम लोग मिलते हैं, तो उनका ये कहना है कि कोई ब्राह्मण ओबीसी या एसटी को फिर मौका मिल सकता है। और लगातार हमारे यहाँ जिस प्रकार आपका प्रश्न था, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई कार्यकर्ता अगर लगातार सेवा दे रहा है अपने संगठन में, अपने समय को व्यतीत कर रहा है, पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी मेहनत का प्रतिफल उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? आना जी, आप ये बताइए। नहीं, कई जगहों ये पर उसका मेहनत का प्रतिफल तो देखा ये गया है ना। उसका एक आम अधिकार नागरिक, ये एक आम कार्यकर्ता संगठन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बड़े बड़े पदों पर रखा जाता है, वो तो लगातार बीजेपी कहती है। देखिए, बीजेपी कहती जरूर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमने पिछले 1-1.5 सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि होता वही है जो हाई कमान चाहता है। पर्ची में लिखा नाम आता है, वही फिर वहां पर मंत्री और मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। ये हमने राजस्थान में भी देखा है और दूसरे प्रदेशों में भी देखा है। तो महीनों बाद भी अगर टीम नहीं बन पाई, अभी इनका मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। 2 लोगों को मंत्री बनाना था, एक को इन्होंने रोका था, एक आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जब इस्तीफा देके सांसद बने, वो मतलब शिक्षा मंत्री किसी भी प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना जी, कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री के पास वो विभाग है, लेकिन अलग से शिक्षा मंत्री नहीं है। अब मैं उसी पर कहना चाहता हूँ कि आप ये तो आप कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं, वहां आप निगम मंडल डिक्लेयर दूसरे लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे, फिर आप मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते क्या है? कार्यकर्ता का वाजिब हक और अधिकार उसे नहीं मिले क्या? तो कहते हैं ना कि इनके यहाँ तो परिश्रम से नहीं, परिक्रमा से पद दिया जाता है, और वो भी रोक के दिया जा रहा है। तो कहते हैं ना कि जब तक आदरणीयों के सामने चारा बनोगे, तब तक बेचारा बनोगे। ठीक है, अशोक बजाज जी हमारे साथ हैं। तमाम जो आपके इल्जाम है, एक बार उनसे भी जवाब ले लेते हैं। क्यों उनको ऐसा लगता है? सर लगातार कह रहे हैं, हालांकि आपकी पार्टी ये कहती भी और दिखाती भी है कि आम कार्यकर्ता को भी आप लोग कितना बड़ा पद देते हैं, किस तरह से उसे आगे बढ़ाने के लिए उसको जो भी की हुई मेहनत है, जो आपकी पार्टी में की हुई मेहनत है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय दिया जाता है। लेकिन ये पद जो खाली है, चाहे वो शिक्षा विभाग का है, चाहे वो आयोग के कई पद खाली, चाहे मंडल के कई पद खाली हैं, वो सवालों के घेरे में तो रहते ही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी में गुणवत्ता के आधार पर पद दिया जाता है, और जिनके काम लगातार पार्टी के संगठन काम चलते हैं, परीक्षण होते रहता है और उनकी योग्यता की परख होती रहती है, और उसके आधार पर इसको किस काम में रखना है ये संगठन तय करता है, सरकार तय करती है। और हमारे यहाँ पार्टी संगठन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कार्यक्रम भी चलते हैं, संगठन भी चलते रहता है। कांग्रेस की हालत तो बहुत देख लीजिए क्या है। एक नेता प्रतिपक्ष, हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने लायक स्थिति नहीं है नगर निगम रायपुर, लेकिन एक नया नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए क्या हालत हो गई है। पीसीसी का अलग आदेश आता है और जिला कांग्रेस कमेटी का आदेश अलग है, और इन आदेशों में जो विरोधाभास है, उसके कारण कांग्रेस में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है सामने दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, जो भी निर्णय होता है सब लोग उसको आंख मूंद कर मानते हैं, और हमारा ये मानना है कि संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन जो करता है सही करता है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मान्यता है, और यही हमने सीखा है। लेकिन कांग्रेस में हालत यह है कि संगठन के निर्णय को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। बार बार निर्णय आ रहे हैं और निर्णय में विरोधाभास है। इसमें जब इस प्रकार के विरोधाभासी निर्णय आएंगे तो नेतृत्व के प्रति आम कार्यकर्ताओं को भरोसा कैसे होगा? भरोसा नेतृत्व के प्रति से उठ जाएगा। ये मान के चलिए तो कांग्रेस चरमरा रही है, डूबती नाव है। कांग्रेस के नेताओं पर कार्यकर्ताओं का कोई भरोसा नहीं रह गया है। जनता तो भरोसा कर ही नहीं रही है। आप देख लीजिए, विधानसभा में आपने देखा, लोकसभा में आपने देखा, नगरीय निकाय में आपने देखा, त्रिस्तरीय पंचायती राज में आपने देखा, दक्षिण के उपचुनाव में आपने देखा। कांग्रेस से जनता जो है अब दूर होती जा रही है, और कांग्रेस जनता से दूर होती। कुल मिलाकर कांग्रेस का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है।
तो आप कहना चाहते हैं जो पद खाली है उसके लिए बस कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ये मामले को बेमतलब बढ़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर खाते काम चल रहा है, ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा तो काम चल रहा है ना, कोई काम रुका क्या है? क्योंकि बहुत सारी व्यस्तता है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो कानून बना है, वक्फ कानून का संशोधन है, उस पर चर्चाएं परिचर्चाएं संवाद हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारे अभी अंबेडकर जयंती पर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए। लगातार 6 अप्रैल से पूरे अप्रैल महीने तक 30 अप्रैल तक इस संबंध में हमारे कार्यक्रम लगातार हुए। सारे कार्यकर्ता जो है कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, नेता लोग भी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। अभी हमारे नगर निगमों के निगम मंडलों के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, इनके पदभार ग्रहण के भी कार्यक्रम हुए। कुल मिलाकर हम सब व्यस्त हैं, और सब जैसे समय आएगा सब पुटारा खुलेगा और सबको काम मिलेगा। कोई पद नहीं है, कोई महामंत्री अगर मान लो जैसे संजय श्रीवास्तव जी या रामू रोहरा जी महापौर बन गए, ये नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि काम हमारा संगठन का रुक गया है। ये उतना ही समय दे रहे हैं अभी भी जितना समय पहले देते थे। संगठन काम सतत चलते रहता है और अभी भी सतत चल रहा है, और उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, लगता है आपको कि कांग्रेस के अंदर खाने अपने जो हालात हैं, जो उनका संगठन जिस तरह से काम कर रहा है या मजबूत नहीं है, ये सबके सामने तस्वीर है, इस तरह के इल्जाम उन्हें सामने लगाने चाहिए? देखिए, किसी भी संगठन की मजबूती जो होती है वो मजबूत नियुक्तियों पर निर्भर करती है। हाँ। मजबूत नियुक्तियां होंगी, काम करने वाले लोग होंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी का लाभ होता है। संगठन की मजबूती ही जो है वो कहीं न कहीं जो है सत्ता प्राप्ति का साधन बनती है। अगर एक मत होते हैं और पूरी ताकत एक साथ जब लगाते हैं कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप से जो है एक लाभ की स्थिति बनती है पार्टी की। वो स्थिति जो है, आज की स्थिति क्या हो गई है, आज हर दल का मुखिया जो होता है वो फूंक फूंक कर कदम रखता है। उसको ये डर सताता है कि एक की नियुक्ति अगर हुई कोई दूसरे नाराज ना हो जाए। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इतना क्रुशियल पीरियड ये चल रहा है पार्टियों के लिए। तो इस समय बड़ा नाजुक कहना चाहिए, नाराज बहुत जल्दी होते हैं लोग। अब आप देखिए, मंत्री पद की बात कर लें अपन, बाकी छोड़ दें, निगम मंडल में जो होना है होगा, और कुछ खाली पद है उसमें नियुक्त होंगे, आगे जो होगा। मंत्री पद में 3 मंत्री बनाना है, 2 या 3 मंत्री, उसमें 15 से ज्यादा योग्य लोग हैं जो हमारी नजर में हैं। वैसे तो योग्य भारतीय जनता पार्टी में अपने पहली बार के विधायक को भी मानती है योग्य, सभी योग्य हैं, लेकिन 15 ऐसे नजर में हैं जो बड़े सीनियर और बहुत ही अनुभवी हैं, उनको काम देना है। एक पद के पीछे जो है 5 लोगों का नाम है। अब एक को अगर नाम देंगे तो 4 नाराज होंगे। ये चीजें पहले सोचनी पड़ती है, सबको साधना पड़ता है, उसके बाद जो है आगे जाते हैं। देखिए, सत्ता और संगठन 2 ही तथ्य हैं। संगठन मजबूत होगा तो सत्ता भी मजबूत होती है, सत्ता नियंत्रण में रहती है। और आजकल क्या हो गया है कि जो समर्पण का भाव होता है वो संगठन के लिए जरूरी होता है, और सत्ता में जो है लोभ होता है। तो क्या संगठन में समर्पण का भाव कांग्रेस में कम है या बीजेपी में कम है? क्योंकि देखिए, समर्पण का भाव अगर देखा जाए दोनों पार्टियों में, नहीं, दोनों जो कार्यकर्ता होते हैं वो 2 भाव के लोग होते हैं। हाँ। कुछ समर्पण के अपना अपना जो भाव उनका होता है उस अनुसार वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा पद मिले जिसमें मैं संगठन का आनंद भी लूं और मैं कुछ लाभ भी प्राप्त करूं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है निर्मित होती हैं। लेकिन एक पद एक व्यक्ति जो बात है जो निर्णय थे उसका जो है पालन बहुत कम हो पाता है। होना यही चाहिए। अगर आप संगठन के किसी बढ़िया पद पे हैं, अच्छे पद पे हैं, तो आपको कहीं लाभ के पद पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कहाँ कोई मानता है। भारतीय जनता पार्टी को हम इतनी कैडर बेस्ड पार्टी मानते हैं, वहां भी वही हाल हो रहा है। तो स्थितियां जो है सत्ता के कारण जो है बहुत सारी विचित्रता पैदा करती हैं, और इस कारण जो है अनबैलेंस्ड बनता है। भारतीय जनता पार्टी प्रयोगधर्मी पार्टी है, तो नए से नए को भी कुछ भी बना सकती है, ये मैं मानता हूँ। और जो है वो किसी का भी चयन कर लेते हैं। योग्यता का भी इसमें महत्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
किसी की जरा सी योग्यता अगर समझ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आ जाती है तो उसका उपयोग करने का वो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं उनको काम देते हैं। जी जी अमित जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए, लगातार यहाँ पर इल्जाम बीजेपी, क्योंकि आपने इल्जाम लगा तो बीजेपी कहती है कि भाई हमारे यहाँ पर जो है योग्यता के हिसाब से काम दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं हर पार्टी में ऐसा होता भी है। लेकिन आपके यहाँ पर अगर कोई काम होता है, अपने यहाँ पर संगठन की मजबूती नहीं है तो सामने पे इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से काम कर रही है, 1.5 साल अगर हुआ है तो काम इतने हैं कि यहाँ पर इन चीजों पर ध्यान देने में दिक्कतें हो रही हैं। जनता के लिए सेवा भाव इतना है। जी आना जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है। जी आना जी, देखिए मैं अशोक भैया की बातों को सुन रहा था। हम्म। ऐसे अशोक भैया ने कहा कि कांग्रेस जनता से दूर चली गई है और जनता कांग्रेस से दूर चली गई है, कांग्रेस जनता से दूर चली गई है, पता नहीं कांग्रेस समाप्ति की ओर है। मुझे लगता है कि हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, बड़े भाई है हमारे, लेकिन मुझे ये पता था कि वो एक अच्छे राजनेता है। आज मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि हमारे बड़े भाई कहीं ज्योतिष तो नहीं बन गए, आजकल वो भविष्य बताने लग गए दूसरों के। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास है। लगातार आज भाजपा के पास साउथ में कार्यकर्ता नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास गांव-गांव में कार्यकर्ता है। और आपने कहा कि आप विधानसभा जीते, बिल्कुल सत्य है। लोकसभा जीते, नगरीय निकाय जीते और पंचायत चुनाव जीते। कैसे जीते मैं उस पर नहीं जाना चाहता आना जी, लेकिन कहते हैं ना कि आप ये तो बता दिए कि आप जनता का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। मतलब 15 सालों की सरकार को जब हमने उखाड़ फेंका था इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे, और 15 साल 20 साल 14 सीटों में लाके छोड़ा था। मतलब आज तो हम फिर भी 35 है आना जी, ये तो 14 में लाके जनता ने इन्हें छोड़ा था। मतलब ये जनता से कितने दूर हो गए थे। पर ये लोग अपना देश वाला वो कर लेते हैं ना, बखान कर लेते हैं कि 70 सालों वाला हमने आज उनको कम ले आए हैं, ये वो वाला बखान कर देते हैं। देखिए मैं लेट मी कंप्लीट, देखिए मैं बताता हूँ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम फिर से आ गए, तो मैं इसीलिए कहता हूँ हमारा पानी उतर देख, किनारे पे घर मत बना देना। हम कांग्रेसी समुंदर है, हम फिर लौट के आएंगे। पहला सवाल, और इसका पहला सवाल का मैं जवाब भी देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कांग्रेस, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से दूर हो गई है, समाप्ति की ओर है, तो मैं एक चीज बड़े विनम्रता के साथ अपने बड़े भाई अशोक भैया को कहना चाहता हूँ कि आटा को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ और कांग्रेस को खत्म कर दे अभी पैदा नहीं हुआ। देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, कभी हमको जिताती है, कभी आपको जिताती है, तो इतना अहम और वहम नहीं पालना चाहिए। और मैं आप ही का कोट कर देता हूं, आपके यहाँ बहुत ही वरिष्ठ नेता है उपासने जी, उन्होंने, वो प्रवक्ता थे आना जी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, और उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। खैर मैं आज का अखबार उठाता हूँ। आज का अखबार आप देखिए, प्रतिष्ठित अखबार है। आज लेफ्ट साइड में देखिए, आदरणीय सांसद महोदय ने पत्र लिखा है, 1200 से ज्यादा परिजनों को नहीं मिल रही है अनुकंपा नियुक्ति। अब इसी पेपर को मैं जब पूरा खोलता हूं तो राइट साइड में ये आती है, न्यूज आती है। अब मैं आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को सुना देता हूं। जब पीए पहुंचे मीटिंग में, मतलब एक जगह जिला पंचायत की बैठक में रोचक मामला सामने आया कि मंत्री जी को जाना था, मंत्री जी नहीं गए। मंत्री जी ने पीए को कह दिया कि तुम चले जाना, पीए भी नहीं गया, पीए ने अपने पीए को भेज दिया। और वहां पर जब अधिकारियों ने कहा कि आप कौन, तो उन्होंने कहा मैं मंत्री के पीए का पीए हूं। तो अधिकारी ने उस मंत्री के पीए को बाहर निकाला। उसी के नीचे एक और है छपा हुआ है न्यूज कि लोग बात कर रहे हैं, अधिकारी बात कर रहे हैं, जनता बात कर रही है। ये तो बताओ इस प्रदेश में चल किसकी रही है? ये देखिए लोकप्रिय अखबार। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मतलब तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं आना जी, कहीं ना कहीं आगे बढ़ भी रहे हैं। देश की गणना में देखा जाए तो आगे सीटें आपको मिल भी रही हैं, और विश्वास देखिए, विश्वास भी आपके ऊपर आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ये तमाम बातें जो हम कर भी चुके हैं और हो भी रही हैं। क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी आपसे अशोक जी। देखिए अगर आपके पास भी, अगर आप 2 लाइनों में, या कहते हैं ना वो शायरी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से बताई जा रही है, उसी शायराना अंदाज में अगर आप क्लोजिंग रिमार्क दे पाए। देखिए मैं अमित जी के समान विद्वान प्रवक्ता नहीं हूँ, वो तो भारी विद्वान आदमी है और शेर शायरी मुझे आती नहीं है। जवाब दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस के नगर निगम रायपुर में 6-7 पार्षद मुश्किल से बने थे, उसमें 5 ने इस्तीफा दे दिया। अब बच गए 1 या 2-3 बच गए। अब ये स्थिति है कांग्रेस की, कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे प्रकरणों में तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, 24 घंटे में कोई निर्णय आना चाहिए। लेकिन कहीं कांग्रेस नेतृत्व तो कुछ
हरकत में आया है, ठीक। ऐसा कहीं महसूस नहीं होता। आज का अखबार मैं भी उठा के पढ़ तो उसमें कहीं लिखा है कि पायलट जी आने वाले, उसके पहले शायद कोई निर्णय करना पड़ जाए। तो अगर पायलट जी नहीं आते, 1 महीने बाद आते हैं, तो 1 महीने तक ही पेंडिंग रहता। देखिए, आप जितना घाव को बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। मरहम पट्टी लगाने की स्थिति नहीं। जब 7 पार्षद में जनता ने उतार दिया, तब आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपका नेतृत्व जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर आप पार्टी कैसे चलेगी, है ना। हम आपको पार्टी हम खत्म करने वाले कौन होते हैं? आपके स्वतः के निर्णय ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि आपके राहुल जी जाके अभी क्या क्या बयान दे, विदेशों में जाके किस ढंग से बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, क्या इस प्रकार की बातें करते रहे। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं आपकी पार्टी मजबूत है, और देखिए जो मजबूती के समय पर ये भी देखा जाता है कि कांग्रेस अभी पिछड़ती जा रही है, आप ये कह रहे हैं, और जनता का भरोसा कम होता है। जरा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। तमाम ये जो मुद्दे हैं यहाँ पर रखने के लिए, देखिए बात फिर वहीं आ जाती है, टीम अब तक अधूरी है, तकरारें यहाँ पर पूरी की जा रही है। देखना होगा आने वाले समय में ये टीम कब तक पूरी होगी, कब तक इसमें फैसले और आएंगे, और जो पद खाली हैं, चाहे वो सत्ता की तरफ से है चाहे वो विपक्ष की तरफ से, वो कब तक भर लिए जाएंगे, और तकरार कम होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और जनता के मुद्दों पर तकरार शुरू हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खबरों से अपडेट रहने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज।